जय हिंद साथियों, मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से आपके अपने परिवार AKGS रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, यूपी लेखपाल परीक्षा में जो 15,000 संदिग्ध जो कैंडिडेट पकड़े गए हैं, उन पर जो कार्यवाही है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस कार्यवाही से क्या, आपने देखा होगा पिछले कई बार से जो एग्जाम लीक हो रहे हैं, यूपीएसआई का हुआ, आपका यूपीएसआई का हो गया, बताइए बीपीएससी का हुआ, यहां तक कि कांस्टेबल के हो रहे हैं। बताइए, कांस्टेबल के पेपर आप यहां पर देखोगे, रीट का एग्जाम, ये मतलब समस्या क्या प्रोसेस चल गई है क्या, ये समस्या की जड़ है। उस समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहिए कि आगे जो फ्यूचर में एग्जाम हो वो कैंसिल ना। बताइए, एसएससी के एग्जाम लीक हो रहे हैं, एसएससी के एग्जाम लीक हो रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, क्या औचित्य क्या रह गया? बताइए, 8,000 वैकेंसी, यहां पर आप देखोगे जो यूपी लेखपाल है आपका, जो ये आपका यूपी लेखपाल है, इसमें 8,085 पद है, आपको भी पता है। बताइए, 15,000 संदिग्ध, बताइए संदिग्ध 15,000 निकल आए। अब मुझे एक बात बताइए, जिस बच्चे जो संदिग्ध में नहीं है बच्चा, उसकी तो बात ही नहीं हो रही, अब तो इनमें कंपटीशन है, अब तो कंपटीशन इन 15,000 में हो गया। अब बताइए और बच्चा क्या करे? तो जिस बच्चे ने कड़ी मेहनत की है, क्या करे? अरे मैं तो कहता हूं, जो ये लीक करने वाले, इन पर प्रोसेस क्या है, इनको तो चौराहे पर खंबे से लटका कर माल लगानी चाहिए सबके सामने, इनके पूरे परिवार को जेल भेज दिया जाना चाहिए। ऐसे कार्रवाई चलाएं। अब 15 दिन बाद बताइए बेल पर छूट आते हैं, तो कैसे काम चलेगा? जब आप 15 दिन में ही उन लीकर्स को छोड़ देते हो, तो वो तो करेंगे ही, उनको पता है। मान लीजिए यहां से उन्होंने 50-60 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए छाप लिया और जेल भी चले गए, तो बेल पर 15 दिन के बाद फिर छूट आते हैं और फिर वो यही काम करने लगते हैं। तो ऐसे तो काम चलेगा ही नहीं। अब बताइए, ऐसे प्रक्रिया कहां चलेगी? जिन बच्चों के माँ बाप ने जो पैसे दिए हैं लीक के लिए, उनको भी खींचना चाहिए इस केस में, तभी बात रुकेगी। सबको सामने आना पड़ेगा। ट्विटर कैंपेन हुआ, बहुत अच्छी बात है, हम लोगों ने भी कहा कि ट्विटर कैंपेन में भाग लीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेना भी चाहिए, आपका हक है, आपका राइट है। लेकिन दोस्तों, आपसे एक उम्मीद, एक अपील मैं करना चाहता हूं कि कोई भी एक ऐसा गलत काम मत कर देना आक्रोश में आकर कि जो आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दे। आपने देखा होगा बिहार में जो बीपीएससी का एग्जाम और रेलवे का जो एग्जाम आपका लीक हो गया था, जिसमें बहुत सारी दुविधाएं देखने को मिली थी, विडंबनाएं देखने को मिली थी। उसमें बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, रेल वगैरह ट्रेन जला दी थी और रोडों पर हंगामा कर दिया था, काफी बहुत सारा देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था, और फिर उसमें बहुत सारे बच्चों पर केस भी हो गया, बहुत सारे टीचर्स भी जेल चले गए। तो कुछ ऐसा मत कर दीजिएगा गुस्से में आकर कि आपको अपनी जिंदगी में जो भी सपना है उससे हाथ धोना पड़े। मान रहा हूं लीक हो गया, ठीक है, जो हो गया ठीक है, थोड़ा बहुत जो आपका हक है, कानूनी तौर पर जो आपकी मांगे हैं, उनको पूरी करवाइए। अगर फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं होती तो नेक्स्ट भर्ती के लिए आप तैयारी कीजिए। कुछ ऐसा मत कर दीजिए कि आपकी जो नेक्स्ट भर्ती के लिए भी आप अपीयर ना हो पाए। अपनी जिंदगी को देखिएगा। यहां लीक हो गया, ट्विटर कैंपेन किया है, बहुत अच्छी बात है, कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई में भाग लीजिए, जो अपना राइट है उसके लिए लड़िए, लेकिन गैर कानूनी तरीके से नहीं। अगर गैर कानूनी तरीके से लड़ोगे तो नेक्स्ट भर्ती के लिए आप अपीयर नहीं होंगे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, जो भी करना है, ये 8,085 पद के लिए जो 15,000 संदिग्ध हैं, इन पर कार्रवाई शुरू कर दी है आयोग ने। देखते हैं क्या होता है, या तो रिजल्ट ही आएगा या फिर पेपर कैंसिल होगा, ये तो वक्त बताएगा। मेरे हिसाब से शायद पेपर कैंसिल ना हो, क्योंकि दोबारा पीईटी आ गया है और लेखपाल का अनाउंसमेंट भी दोबारा के लिए लगभग 5,000 पोस्टों के लिए हो चुका है, तो उन पर ध्यान दीजिए। यहां पर प्रोसेस चल रही है, चलने दीजिए, कानूनी तौर पर भाग लीजिए, लेकिन गैर कानूनी तौर पर आप असंवैधानिक कोई भी कदम मत उठाइएगा, वरना आपको बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ सकता है। हाईलाइट मत हो जाइएगा, बहुत से बच्चे हाईलाइट हो जाते हैं, अपने आप को हाईलाइट नहीं करना है। अगर आप हाईलाइट हुए, जो हाईलाइट हुआ उसके ऊपर केस चलेगा। जिन्होंने लीक किया वो 15 दिन में आ जाएंगे, जिन्होंने लीक करवाया पैसे देकर, उनका कुछ नहीं होगा, बिना बात के आप फंस जाओगे। जो भी करना है कानूनी तौर पर करना है, एक सीक्वेंस के साथ करना है, एक लीगल तरीके के साथ करना है, असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से कुछ नहीं करना है। शांति बनाए रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ जो होगा अच्छा होगा, प्रोसेस चल रही है, कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लीजिए। अच्छी आपका कट ऑफ आ जाएगी कुछ दिन में, और आपको अंदाजा तो है, बता दिया गया है कि कितनी कट ऑफ लगेगी, लगभग 80 के आसपास जाएगी, ये आपको भी पता है। लेकिन अगर यहां पर ज्यादा धांधली हुई है तो दोस्तों कट ऑफ का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ये तो आप भी जानते हैं, सबको पता है।
तो मेरी यही उम्मीद है, यही आशा है, यही गुजारिश है, यही अपील है आपसे, प्लीज कोई भी गैर कानूनी तौर से कदम मत उठाइएगा, वरना जिंदगी बेकार हो जाएगी। और आगे जो अपडेट होंगे मैं उनको आगे ऐसे ही वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, और ऐसे ही और बहुत सारे अपडेट्स को देखने के लिए चैनल पर जुड़े रहिएगा, जिससे ये इसकी जो आयोग की जो भी निरंतर खबर आती रहे हम आप तक पहुंचाते रहें और सबसे पहले वे आप तक पहुंच जाएं। जय हिंद, जय भारत।